प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सुपर ऑब्जेक्टिव नामक श्रृंखला कर रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करते हैं जो आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं और पिछले विगत वर्षों के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न की श्रृंखला। जैन धर्म से हम लोग पढ़ रहे हैं। आज का प्रश्न स्टार्ट होता है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा सा विशिष्ट प्रकार के प्रश्न है, 10 ही प्रश्न है इस श्रृंखला में, और अतः आपसे ये निवेदन है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि जो विशिष्टता यहाँ पे रखी गई है वह आने वाले एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न बन रहे हैं, तो आपको लाभ अवश्य हो सकता है। तो बात कर रहे थे यहाँ पे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। दूसरा है, गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। और तीसरा दिया है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। पूछ रहा है कि इन कथनों में कौन सा से सही है। कह रहा कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो पहले तो ए तो गलत है, पहला वाला, ठीक, बाकी दोनों सही हैं। तो ऑप्शन देखना 2 3 कहाँ है आपका, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ये पुत्री नहीं थी बल्कि बहन थी। वर्धमान महावीर की माता त्रिशला या विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, ना कि पुत्री थी। ठीक है, तो ये क्या थी, बहन थी, पुत्री नहीं थी। क्या थी, बहन थी। देखिए प्रश्न की विशिष्टता कहाँ से है, कैसे घुमाया है। इसी कारण मातृपक्ष से वे मगध के हर्यक शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु के निकट संबंधी थे। द्वितीय कथन सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में भगवान महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था। इस प्रकार सही विकल्प सी होगा। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। कह रहा है प्राचीन जैन धर्म के कथन यहाँ पे 4 दिए गए हैं, उसमें से बताना है कौन सा एक सही है। स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। नंबर बी, पाटलिपुत्र में हुए परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। तीसरा है आपका, प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। और चौथा है आपका, बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों की पूजा करते थे। तो आपका सी ऑप्शन सही है। उपर्युक्त कथनों में सी विकल्प आपका सत्य है। दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रचार आचार्य भद्रबाहु और उनके शिष्य द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे स्थूल भद्र द्वारा नहीं बल्कि आचार्य भद्रबाहु द्वारा किया गया था। दक्षिण भारत में आचार्य भद्रबाहु, ठीक, के शिष्यों द्वारा किया गया था, हुआ था। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए, जिन्हें पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग लिया था, न भाग नहीं लिया था, सॉरी माफ करिएगा, जिन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया था। ठीक है, जबकि कलिंग का चेद वंशी शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया और उनके निर्वाह के लिए प्रभुत दान दिए तथा उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान बनवाए। उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिर तथा खंडगिर पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए। जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा है जो जैन सिद्धांत के अनुरूप है, आपको बताना है। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो अब आपको बताना कि इसमें कौन सा सही है। तो आप बताएंगे यहाँ पे 1 2 3 दोनों तीनों क्या हैं आपके सही हैं। जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्मतम भूत तत्व माना गया है, जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को संवर कहते हैं। जब देखिए यहाँ पे, जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को संवर कहते हैं, ठीक। तथा जब जीव से पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है तो उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो उस स्थिति को जैन धर्म में मोक्ष कहते हैं।
जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, जिन्हें त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र कहा जाता है। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या एवं कायाक्लेश पर भी बल दिया है। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है तथा वह अनंत चतुष्ट यानी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर तथा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत में इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। पूर्वी भारत में पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो आपको बताना होगा। दक्षिण में 225 ईस्वी से 325 ईस्वी के दौरान आंध्र प्रदेश के इक्ष्वाकु वंश का शासक था। ए राजुस के पूर्वज थे, जिन्हें अयोध्या के मुख्य इक्ष्वाकु वंश का माना जाता है। इस वंश के यहाँ कुल 7 शासक हुए, जिनकी लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थी। जहाँ नागार्जुन कोंडा स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियां शामिल हैं। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु इन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का समर्थन किया। बंगाल में पाल शासक के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ। स्पष्ट है कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 सही है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न आपका है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे तो मखली गोसाल, याद रख लीजिए मखली गोसाल, ये देख लीजिएगा आपके पेट में या कहीं ना कहीं आर ओ में जीआईसी में जरूर पूछा जाएगा, तो ये प्रश्न आप जरूर याद रखेंगे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो जल्दी बताइए कौन थे, तो आप कहेंगे मखली गोसाल। ठीक है, मखली गोसाल। ठीक, मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते उन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। यह संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा। इनका मत नियतवाद कहा जाता है। इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व निर्मित, नियंत्रित एवं संचालित होती है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो आपको बताना है किसने यह निर्धारित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। यह आजीवकों ने कहा था। किसने कहा था? आजीवकों ने कहा था। संप्रदाय जो नियत की अटलता में विश्वास करता है, कह रहा है संप्रदाय जो नियत की अटलता में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं? आजीवक संप्रदाय कहते हैं। ठीक है, संप्रदाय जो नियत की अटलता में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं? आजीवक संप्रदाय कहते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ये आपको बताना है किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आप कहेंगे किसने किया था? आजीवकों ने किया था। किसने किया था? आजीवकों ने किया था। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ियों की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। कह रहा उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? तो आपको बताना 4 यहाँ पे दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होता है वो होता है आपका कौन सा? कौशाम्बी। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा स्थान है, यह प्रश्न बहुत बार उत्तर प्रदेश विशेष के तौर पे बन जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश विशेष के तौर पे बनने वाला सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। तो ये आपसे अक्सर पूछा जाता है, कहीं ना कहीं पूछ ही लिया जाता घुमा फिरा करके। चूंकि जब से बाबा की सरकार आई है तो कर्म छोड़ करके धर्म पे ज़्यादा काम हो रहे हैं। मतलब 4 साल से लेखपाल की भर्ती आ रही है, कितने लोग तो बूढ़े हो गए हैं, पता ही नहीं चल रहा है। एसआई वाले कितने तो रिटायर हो गए, एज ही खत्म हो गई। तो इस तरह से वैकेंसी आ रही जब से ना, खाली मंदिर मस्जिद इसी सब पे पेपर भी पूछे जा रहे हैं, वहीं सबसे काम भी हो रहा है। तो यह प्रश्न आपके फोकस के दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे आप कर लीजिएगा और याद भी रखिएगा, कौशाम्बी मारिएगा जब भी पूछा जाए बौद्ध और जैन के प्रसिद्ध स्थली उत्तर प्रदेश के लिए। चलिए देखते हैं क्या है। इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित
कोसम नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निचस ने हस्तिनापुर में गंगा के प्रवाह के में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम्ब नामक वृक्ष के अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार हैं। सर्वप्रमुख घोषित राम विहार तथा जिसका निर्माण श्रेष्ठ घोषित राम ने किया था। तो ये आपका प्रश्न भी पूछा जाता घोषित राम विहार कहाँ है, तो आप कहेंगे कौशाम्बी में है। ये दो प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश विशेष की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो कह रहा है श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। तो पहला तो ये गलत है आपका, यही गलत है आपका, लेकिन पूछ रहा है सही नहीं है, तो यही तो सही नहीं है, तो आपका यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अच्छा हाँ, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए। और डी वाला है होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। कह रहा श्रवण बेलगोला कर्नाटक किस राज्य में स्थित है? यहाँ गंग शासक रचमल्ल के शासन काल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 983 ईस्वी में बाहुबली गोमठ की विशालकाय जैन मूर्तियों का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। अतः तीनों कथन सही हैं। पहले कथन को छोड़ करके बाकी सभी क्या हैं? आपके सही हैं। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? फिर से वही प्रश्न घुमा करके पूछा जा रहा है। तो किसने स्थापित कराई थी? चामुंड राय ने किया था। किसने? चामुंड राय ने। और महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक, फिर से देखिएगा, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? प्रश्न को ध्यान से समझने का प्रयास करिए। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला प्रश्न तो किससे संबंधित है, और फिर पूछ रहा किसके लिए की जाती है। तो ये आप याद रखेंगे बाहुबली के लिए। किसके लिए? बाहुबली के लिए की जाती है। तो इस प्रकार से जैन धर्म से अभी तक के पूछे गए समस्त इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। अब अगला धर्म हम लोग स्टार्ट करेंगे, परंतु आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को कर दीजिए शेयर, और वीडियो को डेली बेस पे देखते रहिए। बहुत जल्द ही हमारा प्रयास है कि हम इसी तरह से पूरा हिस्ट्री कवर करने के बाद फिर आपका ज्योग्राफी, संविधान और उसके बाद विज्ञान, अर्थव्यवस्था, जितने भी श्रृंखलाएं आती है घटना चक्र की, वो सारी श्रृंखलाएं आपकी 8 के 8 श्रृंखलाएं पीसीएस लेवल की जो होती हैं उन्हें पूरा कवर करा देंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स की पूरी श्रृंखला हो जाएगी। तो पेपर से पहले उम्मीद की जा रही है कि आरओ के पेपर से पहले ये सारी श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो आप चैनल को विजिट करते रहें, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।